प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 61। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 61 दक्षता 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1। शालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए कि शालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। उसने वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है ना, और ये प्रेस खरीदी, दोनों की जोड़ कर लेंगे, यानी 7,570 प्लस 1,275, दोनों की करनी है जोड़। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8,845 रुपये। तो उसने कितने खर्च किए? 8,845, यानी हमने 7,570 प्लस 1,275 दोनों को जोड़ा, 8,845 रुपये आए, उसने कुल खर्च किए। सवाल नंबर दूसरा। एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। दोनों की हमें क्या करनी है? जोड़। 2,220 लीटर पहले था, उसमें 999 लीटर और जोड़ा और मिलाया, तो कितना हो जाएगा? दोनों की हमें जोड़ करनी है। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 का 9, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3,219 लीटर। कितने लीटर पानी हो गया? 3,219 लीटर पानी हो गया। पहले कितना था? 2,220 लीटर था और उसमें 999 लीटर और मिलाया, दोनों की जोड़ की 3,219 लीटर पानी टंकी में हो गया। समझ में आ गया? अगला सवाल तीसरा। विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो हमें तीनों ही अनाजों की जो वजन है उनकी हमें जोड़ करनी है। 2,275 किलोग्राम, इसमें 1,037 किलोग्राम और 537 किलोग्राम, तीनों की हमें क्या करनी है? जोड़ करनी है। आप अलग से पेज पर या अलग से कॉपी में इनको जोड़ को हल करके आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, और आप चाहे कि इस प्रकार से मैं यही जोड़ूँ तो 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3,849 किलोग्राम। समझ में आ गया? यानी इन तीनों की जोड़ की 2,275 प्लस 1,037 प्लस 537 कितना आया? 3,849 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए।
मम्मी के पास 5,645 रुपये रखे थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं। कितने थे? 5,645 रुपये। किताब खरीदने के लिए किरण ने कितने लिए? 245। तो ये क्या करना है? घटा लेना है। तो कितने बचे? 5 में से 5 घटाया 0, 4 में से 4 घटाया 0, 6 में से 2 घटाया 4 और 5 में से 0 घटाया 5 का 5। 5,400 रुपये बचे। ये कुल थे, लिए, या रुपये लिख सकते हैं आप। रुपये लिए, बचे कितने? 5,400 रुपये बचे। अगला है, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपये ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपये लिए थे। तो कितने थे? उसमें से जो बचे वे घटा लो। 2,790 में से 1,860 रुपये घटा लो तो कितने लिए वो प्राप्त हो जाएंगे। 0 में से 0 घटाया 0, 9 में से 6 घटाया 3, 7 में से 8 घटाया नहीं घटा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे, बचा 9, 1 में से घटाएंगे 0, तो 930 रुपये लिए। ये रुपये कुल थे, ये रुपये बचे। तो कितने रुपये लिए? 930 रुपये लिए। अगला सवाल, घर में कुछ रुपये रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे। तो बताइए घर में कितने रुपये रखे थे। तो दोनों की हमें जोड़ करनी है। 320 रुपये लिए और बचे हैं 2,460, दोनों की जोड़ करनी है। तो कितने रुपए थे वो आ जाएंगे। 0 में 0 जोड़ा 0, 2 में 4 जोड़ा, 2 में 6 जोड़ा 8, 4 में 3 जोड़ा 7 और ये 2 का 2, 2,780 रुपये थे। ये रुपये लिए, ये रुपये बचे। तो कितने थे? 2,780 रुपये थे। अगला सवाल नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर कितना प्राप्त होता है। यानी 2 कार्य करने हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों का योगफल करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, दोनों का योगफल, दोनों की जोड़ कर दो। 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 10,099। अब इस योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है, यानी 10,099 से लिख दीजिए आप। 10,099 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 घटानी है। 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0। अब 0 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10।
10 में से एक आगे देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9। 9100 कितना प्राप्त होता है? 9100। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 61 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझते हुए इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।